गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड्स, पटना हाई कोर्ट ने बहुत देर से ही सही लेकिन 9% ब्याज के साथ भुगतान का आदेश दे दिया है। जी हाँ फ्रेंड्स, एरियर और विलंबित वेतन का भुगतान 9% ब्याज के साथ होगा। तो क्या कुछ है इस अंक में देखेंगे, उससे पहले वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। तो सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे क्या कुछ आदेश निकाला गया है पटना हाई कोर्ट के द्वारा। पटना हाई कोर्ट ने दिया 9% ब्याज के साथ एरियर और विलंबित वेतन के भुगतान का। जी हाँ फ्रेंड, इस बाबत जो है द स्मार्ट ज्ञान अड्डा के द्वारा भी पहले भी आवाज़ उठाया जा चुका है कि विभिन्न अपीलों में जो है, विभिन्न केसों में जो सुनवाई की गई है विभिन्न राज्यों से, जिसमें आदेश दिए गए हैं कहीं पर 9%, कहीं पर 12% और कहीं पर 18% ब्याज के साथ जो है विलंबित वेतन का भुगतान किया गया है, पेंशनर्स को भुगतान किया गया है, साथ ही साथ एरियर्स का भी भुगतान किया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो क्या कुछ है इस खबर में देख लेते हैं उससे। जी हाँ फ्रेंड, तो ये देख लेते हैं कि इट इज़ मेड क्लियर दैट इफ़ द एरियर्स आर नॉट रिलीज विद इन ए स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ 4 months फ्रॉम टुडे। जी हाँ फ्रेंड, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि आज से 4 महीने के अंदर में यदि ये एरियर की राशि नहीं दी जाती है, द टीचर शुड बी इंटाइटल्ड टू रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन द एरियर्स ऑफ द अमाउंट ऑफ सैलरी एट द रेट ऑफ 9%। जी हाँ फ्रेंड, तो आज के डेट से यदि 4 महीने तक एरियर की भुगतान नहीं की जाती है तो जो टीचर होंगे वो इंटाइटल्ड होंगे, यानी कि वो बिल्कुल उसके लिए वैलिड होंगे 9% ब्याज के साथ वेतन लेने के लिए, वेतन का एरियर का भुगतान लेने के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, तो ये जो निर्णय दिया गया है इसकी तिथि जो है देख लेते हैं। यहाँ पर जो है एक 9/11 की तिथि दिखाई पड़ रही है फ्रेंड। 29/11 यानी 29 नवंबर की ये तिथि है। तो 29 नवंबर से 4 महीने का, एक तो कहिए कि 4 महीने का समय दे दिया हाई कोर्ट ने सरकार को, जबकि वो उस डेट से देती जिस डेट से एरियर जो है रिलीज किया गया था, तो अब तक जो है 9% ब्याज के साथ मिल पाता। तो कहीं ना कहीं ये सरकार ने जो है दोनों पाले पर गेंद रखा है। और यहाँ पर जो खबरें निकल करके आ रही है कि डीओ और डीपीओ के वेतन से काट कर ली जाएगी, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि 29/11 से जो है 4 महीना आप जोड़िएगा तो दिसंबर जनवरी फरवरी और दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च तक भुगतान का सरकार हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया। यदि हाई कोर्ट जो एरियर की राशि जो जारी की गई थी उस डेट से देती तो अब तक जो है शिक्षकों को मिलता। लेकिन एक बड़ी बात यह भी है कि जो वेतन, विलंबित वेतन का भी भुगतान इसी पैटर्न पर किया जाएगा। तो आगे के लिए कहीं ना कहीं एक जरिया मिल गया, एक रास्ता मिल गया कि जो है वेतन का भुगतान जो है 9% ब्याज के साथ होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, 45 पन्नों का यहाँ पर हाई कोर्ट के द्वारा जो दिया गया है उसको देख लेते हैं। वो जजमेंट जो है 45 पेज का है, उसको भी आपको दिखाया जा रहा है। तो 45 पेज का जो जजमेंट है उसे देख लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड, तो 45 पेज के जजमेंट को देख लीजिए, क्या कुछ है उसमें उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने ये हाई कोर्ट का 45 पेज का जजमेंट है, जिसको पढ़ना काफ़ी कठिन है। तो इसी जजमेंट का जो मेन पार्ट था आपको पढ़ करके बताया गया, जिसमें ये बताया गया था कि आज से यानी 29 नवंबर से 4 महीने तक यदि एरियर का भुगतान नहीं होता है तो 9% ब्याज के साथ भुगतान होगा। जिस तरह से खेल में दूध भात होता है, उसी तरह से टीचर को यहाँ पर दूध भात के रूप में फुसलाया गया है हाई कोर्ट के द्वारा। यहाँ पर हिंदी में कुछ लिखा हुआ है, उसको देख लेते हैं कि उपर्युक्त विषय के निर्गत विभागीय पत्रांक 17/6/15 का निर्देश है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा बिना किसी ठोस कारण के शिक्षकों के वेतन स्थगित नहीं किए जाने का निर्देश दिया गया था। प्राय ऐसे दृष्टांत आ रहे हैं कि शिक्षकों का वेतन अकारण रोक दिया जाता है। सदृश मामले से संबंधित एक बाद इतना उमेश कुमार बनाम सुमन बनाम राज्य सरकार एवं माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा न्यायाधीश 22/6/2022 को पारित है, जिसके कार्यकारी अंश निम्नवत है। तो यहाँ पर हिंदी में भी लिखा है, जो कि पहले भी सासाराम का केस हुआ था जहाँ पर कि ब्याज के साथ भुगतान किया गया था फ्रेंड्स। तो ये रहा अब एक हाई कोर्ट के द्वारा जो फुसलाने का काम किया गया है टीचर को। वास्तविकता में 9% ब्याज के साथ नहीं मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं एक जीत भी है शिक्षकों को कि सरकार पर दबाने में, सरकार पर दबाव बनाने में सफल हुई है। जी हाँ फ्रेंड, तो आज के अंक में इतना ही। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या
अब तक सब्सक्राइब नहीं करे क्या तो सब्सक्राइब कर ले। और सेल्फी अटेंडेंस भी खत्म हो गया है भागलपुर में, एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है, उसका भी आदेश निकल गया है। साथ ही साथ जो है सभी जिलों में जो है जो निरीक्षण टीम है वो जांच भी कर रही है बुधवार और बृहस्पतिवार को, जिसका पत्र भी निर्गत हो गया है। जी हाँ फ्रेंड, तो आज के अंक में इतना ही।